Good morning, student, to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about the subject physical science. तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उनके सारे इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है। तो आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको बता चुके हैं हम क्या कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका अगर हम पोजीशन बदलेंगे तो किस तरह का प्रभाव हमारे इमेज फॉर्मेशन में पड़ेगा। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम एक चीज़ बताए थे क्या कि कैसे पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों को बताने के लिए कि एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू कि हम कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें और कितनी दूरी पर इमेज बनेगा, ये फिक्स नहीं था। एक रेंज में बताया था कि यहाँ से यहाँ बनेगा, यहाँ से पीछे बनेगा, आगे बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कि बड़ा बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इन सारी चीज़ों के लिए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बाय कैलकुलेशन हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा क्या? हमारा आज का टॉपिक होगा डिराइवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन तो बच्चों, इस टॉपिक को जानने से पहले हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चार्ट को देखिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में देखना क्या है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस में जो होता है, वाई एक्सिस के लेफ्ट जाते हैं तो माइनस लेते हैं, वाई एक्सिस के राइट जाते हैं तो प्लस लेते हैं। लेकिन हम स्फेरिकल मिरर में जब साइन कन्वेंशन लेंगे, ये कनकेव मिरर मैंने बनाया है चार्ट में, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बस मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रिंसिपल पोल को हमेशा ऑरिजिन की तरह लेंगे, पोल टेकन एज ऑरिजिन। हम जब भी पोल को लेंगे, ये जो पोल होगा ये ऑरिजिन का वर्क करेगा और हम लोग पोल से ही किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पोल से ही लेफ्ट या राइट जाएंगे तो होगा। तो अब हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, उसमें जो इंसिडेंट रे है, अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी चीज मेजर करने जा रहे हों तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और यदि पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज मेजर करने जा रहे हों तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। कहने का मतलब है कि चलिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से पोल है, हम इस ऑब्जेक्ट को ऑरिजिन से इस ओर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? उस डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं। मतलब कि हमारा जो साइन होगा ऑब्जेक्ट का नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसमें साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंस measure of any point from pole taken as negative sign if it is opposite to the direction of इंसिडेंट रे, अदरवाइज टेकन पॉजिटिव साइन, बच्चों ये चीज है। अब हम लोग पहले ही जानते हैं कि हम प्रिंसिपल एक्सिस को कैसा लिए हैं? एक्स एक्सिस के रूप में। हमको ये भी बात याद रखना था कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो कैसा लेंगे? टेकन एज एक्स एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम लोग एक्स एक्सिस के रूप में लिए हैं। तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो जो इमेज का हाइट होगा h, अगर ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव साइन लेंगे, और यदि इमेज का हाइट या ऑब्जेक्ट का हाइट एक्स एक्सिस से नीचे है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो एबव एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ये कह सकते हैं टेक पॉजिटिव साइन, और बिलो टेक एन एज नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी था। तो स्टूडेंट मैं डिराइव करूंगा मिरर फार्मूला को। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v और 1/v, वेयर v इज द क्या है, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक कंसीडर किया कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी कर सकते हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर लीजिएगा, मैं कॉन्केव मिरर के लिए बता देता हूँ, ये दोनों के लिए ट्रू होता है। तो इसमें मैंने एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी हाइट h है, जिससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, दूसरी डायरेक्शन ऑफ पोल लिया है, और इस तरह से इमेज बनती है a' b' जो c और f के बीच में बनती है। तो इस फार्मूला से हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड करेगी। तो पहले बच्चों में चलेंगे इसको प्रूव करने के लिए ए बी सी में और a' b' c में। इन ट्रायंगल ए बी सी में और a' b' c में देखिए कि b और b' जो है वो राइट एंगल्स है, वो क्या है, राइट एंगल है, और ये एंगल C और एंगल C क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब ACB, और इधर से देख सकते हैं A'CB', ये जो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल का बराबर हो जाता है तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल A'B'C का, और जब ट्रायंगल A'B'C का सिमिलर है ABC तो इसका मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा बराबर होगा। मतलब कि AB अपॉन A'B' ऑलवेज इक्वल टू BC अपॉन B'C। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसा कि कंसीडर किया कि AB = H माना है, H/H' इज इक्वल टू, यहाँ पर हम मान सकते हैं क्या, BC को BC ही अभी लिख देते हैं, और B'C, इसको इक्वेशन 1 मान के चल दिए। इन ट्रायंगल, अब चलेंगे इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A'B'P, इसमें भी देखिए कि आपको B और वहाँ पर भी B' दोनों क्या है, राइट एंगल्स है। और फिर यहाँ पर देखिए कि ये I और R हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे एंगल APB ऑलवेज इक्वल टू एंगल A'PB, ये क्या है, बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से ये भी ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'P। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, बराबर होगा AB अनुपात A'B', ये जो बराबर हो जाएगा किसके, BP और B'P के, BP और B'P के। इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, H/H' इज इक्वल टू BP अपॉन B'P, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए बाय 1 एंड 2 H/H' और H/H' लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो बाई 1 एंड 2 हम क्या गेन किए, BC अपॉन B'C इज इक्वल टू BP अपॉन B'P। अब हम फिगर की ओर देखेंगे कि BC क्या है, BC दिस लेंथ, इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे PB में से PC को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम PB तो हम पता है ना, PB माइनस पूरे PB को लिए उसमें से PC को सब्ट्रैक्ट कर दिए। B'C मतलब कि ये वाला लेंथ, मतलब पूरे PC को पता है और PB' भी पता है, तो PC माइनस PB'।
ये हो गया बाई फिगर, ये कहाँ से लिख रहा हूं मैं, बाई फिगर। और ये देखिए बीपी, बीपी ऑब्वियसली पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी डैश पी ये भी पता है, लिख सकते हैं। अब हमने पीवी को क्या माना है, पीवी जो है मेरा वो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। लेकिन ये ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन से कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इसको मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस के साथ आएगा माइनस यू और माइनस पीसी। पीसी देखिए, पीसी भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आर। अब यहाँ पर पीसी फिर ये माइनस आर के साथ ही आएगा, और ये माइनस तो ये फॉर्मूला में पी बी डैश, पी बी डैश ये मेरा क्या इमेज डिस्टेंस यानी माइनस बी। और बीपी, बीपी मतलब क्या है यू, मेरा माइनस यू होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर बी डैश पी, बी डैश पी का मतलब क्या इमेज डिस्टेंस और पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी। ये तो माइनस से माइनस इधर कट गया, ये क्या बच गया माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस आर प्लस बी इज इक्वल टू यू बाई वी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इधर करेंगे क्या, यू भी प्लस आर भी इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू भी। अब डिवाइडिंग बाई यू भी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग यू भी से डिवाइड करेंगे। जैसे यू भी से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वन होगा, आर बच जाएगा, भी कट जाएगा तो बाई यू आ जाएगा। यहाँ पर यू कट जाएगा तो आर बच जाएगा और बटा में भी रह जाएगा और यू भी फिर कट के वन हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, आर बाई यू प्लस आर बाई भी इज इक्वल टू वन प्लस वन। अब इसमें आर को कॉमन कर लेंगे तो वन बाई यू प्लस वन बाई भी इज इक्वल टू टू बाई आर हो जाएगा। और टू बाई आर बच्चों हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे क्या, वन अपॉन आर बाई टू, डेट मीन्स वन बाई एफ, डेट मीन्स वन बाई एफ। तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में कि देयरफॉर वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई भी फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर वेयर यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v is the इमेज डिस्टेंस एंड f is the फोकल लेंथ। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि f को r बाई टू। तो बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं इसका यूज करके अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, देख लीजिए। तो बच्चों ये अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में बताते कि मैग्निफिकेशन क्या, मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज का क्या साइज हो रहा है वही मैग्निफिकेशन, एक रिलेशन बता रहा है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है एक रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा बना है इमेज। अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है, कहने का मतलब रेशियो यदि 1 से कम आएगा तो इमेज क्या होगा, छोटा होगा। और यदि रेशियो 1 से ज्यादा आ जाएगा यानी इमेज बड़ा बन रहा। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बताएगा कि इमेज जो है उल्टी है या सीधी है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल जाएगा तो हम बता सकते थे कि सीधी जो होती है, जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है, और जो उल्टी होती है वो क्या होती है, रियल होती है। तो इस तरह से हम नेचर भी बता सकते हैं, हाइट भी बता सकते हैं इस मैग्निफिकेशन फार्मूला से। इस मैग्निफिकेशन फार्मूला को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आपको जो पिछले अभी डिराइवेशन बताया था मैग्निफिकेशन मिरर फार्मूला का, उसमें पहला इक्वेशन यही शो करता है, आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो रेयर व्यू के रूप में ऑटोमोबाइल में यूज किया गया, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर है, और एक बस उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है। तो उस रेयर व्यू में जो इमेज बनेगा बस का वो कैसा बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी बताना, कितना बड़ा बनेगा। तो देखिए मान लीजिए कि कन्वेक्स मिरर का रेयर व्यू है, यहाँ पर बस है, यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से एक रे आई रिफ्लेक्ट करके गई, इमेज कुछ इस तरह का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो आर है, आर जो है वो 3 मीटर है, 3 मीटर है। देखिए आर इन दी डायरेक्शन, अगर हम पोल से मेजर करते हैं, मेरा इंसिडेंट इस डायरेक्शन में है तो इस तरह ही आ रहे हैं हम पोल को मेजर करके, आर यानी 3 मीटर पॉजिटिव सही है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू है, यू कितना है,
कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ मेजर करने जाएंगे इस डायरेक्शन में 5 मीटर, जबकि इंसिडेंट रे है यानी कि यहाँ पर u -5 मीटर लेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लिए, अब हम बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला यूज कर रहे हैं। मिरर फार्मूला क्या था, 1/f = 1/u + 1/v। देखिए हमको f पता है नहीं ना, लेकिन r पता है। r को हम लोग जानते हैं कि r = r/2। तो हमको जब f पता करना है तो 3/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि r तो 3 मीटर था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3/2 और 1/u, u कितना हो गया मेरा -5, तो -5 मीटर हो गया। और ये v को अभी पता नहीं है तो निकालेंगे, ये v है तो ये 2 ऊपर चली जाएगी तो 2/3 और -1/5 मीटर प्लस मीटर को भी बाद में मेंशन कर दूंगा, इसे अभी रहने देते हैं कैलकुलेटर टाइप में। अब क्या कर रहे हैं कि 2/3 + 1/5 = 1/v। अब यहाँ देखिए ये एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ये 15 आएगा तो 5 यानी कि 5 × 2 = 10 प्लस 3 प्लस यानी कि ये हो गया 1/v, यानी v का मतलब क्या हो गया 15/13, यानी कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा मतलब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए आ रहा है ना पॉजिटिव, बिल्कुल कैलकुलेटिव सही आया, तो दिस इज माई v। अब हम इसका बताते हैं कि इसका साइज क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए बताए थे क्या कि अगर h नहीं पता हो तो -v/u भी होता है। तो m देखिए यहाँ क्या है, माइनस तो साइन में है और v के जगह पर क्या है 15/13, और u क्या है, u मेरा है -5 मीटर, -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये 15 कट गया, मतलब कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आया 3/13 मीटर। देखिए इसकी रेशियो 1 से कम आएगी, इमेज छोटी बता दी, एग्जैक्ट है ना। तो बिल्कुल यही है कि अगर इमेज छोटी है और मैग्निफिकेशन में जो रेशियो है, ये जो इमेज साइज है ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है का मतलब इसका क्या हो गया, इमेज जो है इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है, और जो सीधी इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत सारे प्रॉब्लम को कर पाएंगे इस मिरर फार्मूला से। तो आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और इसे समझिए और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आप बनाइए। तो देखिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैं बहुत बार दिखा रहा था कि F बराबर r/2, ये रिलेशन मैं आपको पहले ही बताया था कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन ही होता है। चलिए मैं इसे आज प्रूफ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में AB पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, और CB को नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो देखिए बहुत आसान है बच्चों, हम ये देख रहे हैं क्या, ये जो एंगल होती है और ये जो एंगल होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर होगा। देयरफॉर बाय फिगर या बाय ज्योमेट्री देखिए कि एंगल ABC जो होगा वो बराबर होगा CBF के, कैसे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल तो बराबर हो गया, और एंगल ये देखिए कि B एंगल जो हो गया ABC वो बराबर हो जाएगा एंगल BCF के बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। कहने का मतलब है कि जब टू पैरेलल लाइट रे होती है उसके स्लैंट रे काटता है तो ये अल्टरनेटिव एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। तो ये देखिए हम क्या देखें कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, देयरफॉर CBF = BCF, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होते हैं उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी क्या हो जाएगा FC = BF, यही हो गया ना। अब देखिए इफ अर्पेचर को बहुत छोटा मान लेंगे, इफ अर्पेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर बहुत छोटा मान लेंगे, बहुत छोटा मान लेंगे, बहुत छोटा, ये जो B है
वो किस ओर टेंड कर जाएगा, पी की ओर टेंड कर जाएगा, नहीं बी जो है हमेशा पी की ओर मूव करेगा। तो जो मेरा बी एफ है, ये जो बी एफ है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब नाउ ये देखिए कि हम पीसी को लिए, पीसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, बाय ज्योमेट्री ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कि पीसी को पीएफ प्लस एफसी लिख सकते हैं, फिर पीसी को लिख सकते हैं पीएफ और एफसी को मैंने क्या दिखाया, बीएफ, और बीएफ को क्या दिखाया मैंने, पीएफ। बीएफ किसके बराबर हो गया, पीएफ के बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। और पीसी क्या है मेरा, पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये मेरा 2f हो जाएगा क्योंकि pf क्या हो गया, f, pf प्लस pf, 2pf मतलब 2। यहाँ से हम दिखा दिए कि r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इसे भी आप देख लीजिए, आप इसे कॉन्केव मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी कर सकते हैं, ये सभी के लिए ट्रू होता। इसे भी आप नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम व्यू से। तो बच्चों मैं आज आपको बताया कि मिरर फार्मूला में क्या होता है, मिरर फार्मूला से हमने कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के नेचर को, प्रॉपर्टी को, एग्जैक्ट डिस्टेंस को निकाल पाया। और आज हमने क्या पढ़ा कि एफ बराबर आर बाई 2 कैसे होता है, इसके लिए प्रूफ किया। और मैंने क्या पढ़ाया आज मैग्निफिकेशन के बारे में बताया। तो आपको पता होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, जो रिलेशन होता है एफ और आर के बीच में वो क्या होता है। फिर साइन कन्वेंशन के बारे में बताया, साइन कन्वेंशन में कब नेगेटिव साइन लेना, कब पॉजिटिव साइन लेना। इस तरह से बच्चे इन सारे चीज़ों का जवाब आप तैयार रखिएगा और हमेशा माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आप अपने टेक्स्ट बुक से बनाइए। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिखाए थे एग्जाम्पल के रूप में, इस तरह के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज आप कीजिए, ये आपको अच्छी समझ देगी। बाकी यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।